सरस्वती, गंगा तथा लक्ष्मी का नदी रूप में भारतवर्ष में आना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। श्री हरि संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी सागर के जल स्रोत में शयन करते हुए देखे जाते हैं। अतः सरस से युक्त होने के कारण उनका एक नाम सरस्वान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं। नारद तत्पश्चात वाणी के श्राप से गंगा अपनी कला से धरातल पर आई। भगीरथ के सत्प्रयत्न से इनका शुभागमन हुआ। वे गंगा आ ही रही थीं कि शंकर ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे। अतः उनके वेग को सहने में असमर्थ पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा में उनके समीप ही रही। तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। पहले सरस्वती के श्राप से और फिर श्री हरि की आज्ञा से इन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला द्वारा वृक्षमय रूप धारण किया। कलयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी।